तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आपका रियल एनालिसिस का जो सेकंड पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो भी गेस किया था क्वेश्चन, वहां से अधिक क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में आए थे। वो क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको एक बार बता भी दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, टोटोलॉजी डिस्प्रूव करना था इसको। ये प्रूफ एक्चुअली टोटोलॉजी है नहीं, इसको डिस्प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपको मेरे गेस पेपर से मिल गया 1 ए। फिर उसी तरह से आप देखेंगे कि 1 बी का जो आर पार्ट करके है, उसको मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि बाउंड्स क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड मैंने कहा था कि आप पढ़ लीजिएगा। तो आपके बी का आर पार्ट में आया क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक है, कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी आपके गेस पेपर में था, जो सीधे सीधे एग्जाम में आया है। और वही 2 का जो आर पार्ट है, 2 ए का आर पार्ट, स्टेट एंड प्रूव रेशनल डेंसिटी थ्योरम, ये भी आपको सीधे सीधे गेस पेपर में था, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ गया है। इसके बाद से 2 बी का जो आर पार्ट है, डिफाइन ए कॉसी सीक्वेंस, मैंने कहा था कॉसी सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए। तो कॉसी सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आया था। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ये मैंने कहा था कि कॉसी सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद से 3 ए पर आ जाइए। 3 ए का जो आर पार्ट करके, लेट एफ बी फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एज, ये 3 ए का जो है आर पार्ट है। ये भी क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में था, जो सीधे सीधे एग्जाम में आ गया है। इसके बाद से जो 3 बी का क्वेश्चन है, ये शायद हमारे उसमें नहीं था, गेस्ट पेपर में नहीं था, तो 3 बी का हम नहीं बता सकते आपको हमारे गेस्ट पेपर में था कि नहीं था। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, 4 ए का जो ए पार्ट है, उसमें जो लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है, ये सीधे सीधे हमारे गेस्ट पेपर से ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो डारबॉक्स थ्योरम पर रिलेटेड है। डारबॉक्स थ्योरम का ये क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपका आया हुआ है। ठीक इसी तरह से जो है 4 का जो बी पार्ट है, स्टेट एंड प्रूफ कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मीन वैल्यू थ्योरम 3 तरह के होते हैं, एक रोल्स होता है, एक लैंगलेज होता है, और एक कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें से एक कंफर्म होता है, हर साल कंफर्म होता है, जो मैंने जो कहा था वो हो भी गया कि जो 4th का बी पार्ट है, उसका कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन आ गया है आपके पेपर, आप देखेंगे। फिर इसी तरह से मैंने जो 5 का ए का जो आर पार्ट है, टॉयलर सीरीज पर, यह भी मैंने कहा था कि टॉयलर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन एंड थ्योरम आप कर लीजिए, जो आपके 5 ए का आर पार्ट में आया हुआ है। ठीक इसी तरह से 5 बी का जो इवेल्युएट वाला पार्ट है, इवेल्युएट करने के लिए दिया 5 बी का आर पार्ट, इवेल्युएट करने के लिए मैंने इवेल्युएट के 5-10 क्वेश्चन बताए थे, वहां से सीधे सीधे एक क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर से आए हैं, और बाकी आप अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। मैं जो गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, ऐसा गेस्ट पेपर आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आप हमारे गेस्ट पेपर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए, और हमारी टीम पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी अनुभव के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे, हम लोग क्वेश्चन जो है सीनियर से पता करके, किस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं उससे पता करके, तब हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। इससे हवा में बात हम नहीं करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको देंगे हम, वो 100% आने गारंटी रहेगा। अभी आज हम शाम को आपको ओडी का क्वेश्चन बताएंगे, आप देखिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसी तरह मैंने ज्योमेट्री में क्वेश्चन बताया था, ज्योमेट्री में सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, और जो रियल एनालिसिस में बताया था वो भी क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आए हैं। तो आप हमारे टीम पर विश्वास कीजिए, ऐसे आप हवाओं के अफवाह के चक्कर में ना पड़िए। ठीक, बाकी आप मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।